तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई डेडपूल एंड वोल्वरिन मूवी को। इस मूवी के अंदर हमें डेडपूल के साथ साथ वोल्वरिन का आइकॉनिक कैरेक्टर देखने को मिलता है। मूवी की कहानी बहुत ही अच्छी है और आशा करते हैं कि आपको पसंद आएगी। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधा एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मूवी की शुरुआत में हम डेडपूल को देखते हैं जो कि वोल्वरिन के कंकाल के साथ बकचोदी कर रहा था। तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और वो डेडपूल के ऊपर हमला करने लगते हैं। लेकिन डेडपूल बहुत ही बहादुरी से सभी को मार गिराता है। अब ये लोग कौन है ये जानने के लिए हमें कहानी में पीछे जाना पड़ेगा। कहानी शुरू होती है 14 मार्च 2018 से, जहां हम डेडपूल को मिस्टर हॉगन के ऑफिस में देखते हैं जो कि यहाँ पर अपना एवेंजर्स बनने का सपना लेकर इंटरव्यू देने के लिए आया होता है। यहाँ मिस्टर हॉगन उससे पूछते हैं कि आखिर वो एवेंजर्स क्यों बनना चाहता है, जिस पर डेडपूल कहता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को प्रूव करना चाहता है कि वो भी कुछ बड़ा कर सकता है। तब मिस्टर हॉगन उससे कहते हैं कि एवेंजर्स दुनिया को बचाते हैं क्योंकि दुनिया को उनकी जरूरत है, ना कि वो अपने किसी मकसद को पूरा करने के लिए एवेंजर्स बने हैं। और क्योंकि तुम अपने आप को प्रूव करने के लिए एवेंजर्स बनना चाहते हो तो ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसा कहकर मिस्टर हॉगन उसे वहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद हमें कहानी में फास्ट फॉरवर्ड करके 6 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर वेड एक कार सेलर का काम कर रहा होता है। लेकिन उसकी घटिया लैंग्वेज की वजह से कोई भी उससे कार नहीं खरीदता था और इस बात से वो बहुत ही निराश हो जाता है। और यही बात वो अपने दोस्त को बता रहा होता है। तब उसका दोस्त पीटर उससे कहता है कि तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए, तुम डेडपूल हो, तुम कभी भी सूट पहनकर विलन्स की बचा सकते हो और इसी के लिए तुम पैदा हुए हो। लेकिन डेडपूल कहता है कि नहीं, अब वो उस दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता क्योंकि वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है और वो अपने लोगों के साथ ऐसे ही नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है। अब रात को डेडपूल का बर्थडे होता है और सभी लोग उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए होते हैं। अब यही पार्टी में डेडपूल अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है। तब उसकी गर्लफ्रेंड उसको बताती है कि वो एक लड़के को डेट कर रही है और वो उसके साथ काफी खुश भी है। ये सुनकर डेडपूल को बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड से इस बारे में कुछ भी नहीं कहता। अब जैसे डेडपूल केक काटने वाला होता है तभी उसके दरवाजे पे दस्तक होती है और जब वो बाहर आकर देखता है तो वहाँ पर उसे कुछ गार्ड दिखाई देते हैं। अब इससे पहले कि डेडपूल उनसे कुछ बोल पाता वो लोग उसे पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं। अब जब डेडपूल को होश आता है तो उसके सामने एक आदमी होता है और वो डेडपूल को बहुत ही लंबा भाषण देते हुए बताने लगता है कि आखिर वो कौन है। वो बताता है कि वो टाइम वेरिएंट अथॉरिटी से है जो कि पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करते हैं। और उसका भाषण सुन के डेडपूल कहता है कि प्लीज पका मत, मैं पहले ही 2 फिल्में कर चुका हूँ और मुझे सब कुछ पता है, मुझे बस ये बता कि तू मुझे यहाँ पर क्यों लाया है। तब वो आदमी डेडपूल को बताता है क्योंकि तुम खास हो, इसीलिए तुम्हें एक खास मकसद के लिए चुना गया है, क्योंकि तुम ही हो जो दुनिया की शाश्वत टाइम रेखा को अंत की तरफ जाने से बचा सकते हो, उसी तरह जैसे दुनिया बचाई थी एवेंजर्स ने। अब डेडपूल अपना सूट बूट पहनकर रेडी हो जाता है और वो उससे कहता है कि मैं सबसे पहले अपने दोस्तों को इस बारे में बताना चाहता हूँ। मैं उनसे ये बताना चाहता हूँ कि मैं अब एक एवेंजर्स बन चुका हूँ, इसलिए मुझे कुछ दिनों की छुट्टी दी जाए। इस पर वो आदमी कहता है कि घर तुम तब जा पाओगे जब तुम्हारी दुनिया बचेगी। हाँ, तुम्हारी दुनिया बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है क्योंकि तुम्हारी दुनिया की ध्रुव शक्ति बहुत ही तेजी से खत्म हो रही है और अगर ध्रुव शक्ति खत्म हो जाए तो दुनिया का अंत निश्चित है। तब डेडपूल को लगने लगता है कि शायद वो खुद ही ध्रुव शक्ति है और वो उससे बोलता है कि इसीलिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है ताकि तुम मेरी मदद से दुनिया को बचा सको, है ना। तब वो आदमी हंसने लगता है और वो कहता है कि नहीं, तुम वो नहीं हो और वो किसी और की नहीं बल्कि वोल्वरिन की बात कर रहा था। तब डेडपूल उससे पूछता है कि अगर हमें दुनिया को बचाना है तो हमारे पास कितना टाइम है। इस पर वो आदमी कहता है कि ऐसे मामलों में हजारों साल निकल जाते हैं। ये सुनकर डेडपूल खुश हो जाता है और वो कहता है कि फिर तो ठीक है, हम बच गए। लेकिन इस पर वो आदमी कहता है कि नहीं, मुझे ऐसी स्लो चलने वाली चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारी दुनिया को खत्म कर दूंगा। और साथ ही वो कहता है कि उसने एक टाइम मशीन बनाई है जो कि वक्त को बहुत ही तेजी से आगे बढ़ा सकती है, जिस वजह से तुम्हारी दुनिया में बहुत ही जल्द कयामत आ जाएगी और तुम्हारी दुनिया खत्म हो जाएगी क्योंकि तुम्हारे पास अपने लोगों के साथ जीने के लिए सिर्फ 72 घंटे है और 72 घंटे के बाद तुम्हारी दुनिया खत्म हो जाएगी। वो कहता है कि मैं वोल्वरिन को वापस लेके आऊंगा और तुम्हारी बजा के जाऊंगा। ऐसा कहकर वो उसके हाथ से उसका मोबाइल छीन लेता है और दूसरे टाइमलाइन के अंदर चले जाता है। और अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है जहाँ हमने डेडपूल को वोल्वरिन के कंकाल के साथ देखा था और यहाँ वो जो गार्ड डेडपूल को मारने के लिए आए होते हैं वो असल में TVA के गार्ड ही होते हैं और वो डेडपूल को इसलिए मारना चाह रहे थे क्योंकि डेडपूल वोल्वरिन को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो गार्ड डेडपूल को पकड़ नहीं पाते और डेडपूल सभी को मारकर वहाँ से निकल जाता है। अब डेडपूल अलग अलग टाइमलाइन के अंदर जाकर वोल्वरिन को ढूंढने लगता है, लेकिन हर बार जब भी वो किसी टाइमलाइन के अंदर जाता है वहाँ उसे गलत ही वोल्वरिन मिलता है और अभी तक वो असली वाले वोल्वरिन को ढूंढ नहीं पाया था।
अब ऐसे ही वो एक टाइमलाइन में घुसता है जहाँ वो एक बार के अंदर होता है और यहाँ उसे एक वोल्वरिन दिखता है जो कि बहुत ही ज्यादा नशा कर रहा होता है और बहुत ही सैड होता है। अब डेडपूल वोल्वरिन के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे दुनिया को बचाने के लिए तुम्हारी जरूरत है और अगर तुम नहीं आए तो दुनिया पूरी तरह खत्म हो जाएगी। लेकिन वोल्वरिन उसकी बात नहीं मान रहा था, इसीलिए वो उसको बेहोश करके TVA के ऑफिस ले जाता है और अब वो मोबियस से कहता है कि देख मैं वोल्वरिन को वापस ले आया हूँ और वादे के मुताबिक अब तुम अपना ऑपरेशन यहीं पर रोक दो और हमारी दुनिया को अपने हाल पर छोड़ दो। लेकिन मोबियस कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता और वैसे भी तुम गलत वोल्वरिन को ले आए हो, ये वोल्वरिन किसी भी काम का नहीं है। लेकिन क्योंकि मोबियस उसकी बात नहीं मान रहा होता है इसीलिए डेडपूल को गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। लेकिन तभी मोबियस उसको एक दूसरी टाइमलाइन के अंदर छोड़ देता है जिस पर वोल्वरिन पूछता है कि आखिर वो कहाँ गया। तब मोबियस कहता है कि गटर में जहाँ तू जाएगा और इसके बाद वो उसको भी उसी टाइमलाइन के अंदर छोड़ देता है। अब यहाँ पर वोल्वरिन और डेडपूल कुत्ते की तरह लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जॉनी आता है जो कि गरीबों का कैप्टन अमेरिका होता है और वो उनको एक तरफ इशारा करके कहता है कि वो लोग आ रहे हैं, जिसको सुनकर वो अपनी लड़ाई रोक देते हैं। और यहाँ पर डेडपूल कैप्टन के साथ बहुत ही ज्यादा चेप होने लगता है और घटिया हरकतें करने लगता है। तभी वहाँ पर माइक और उसके लोग आ जाते हैं जो कि कैसेंड्रा के लोग थे। अब इन लोगों के सामने कैप्टन अपनी बहादुरी वाले डायलॉग्स मारने लगता है जिसको देखकर डेडपूल भी उसका हौसला बढ़ाने लगता है और इसके बाद कैप्टन हवा में उड़कर पूरी तरह एक आग के गोले में बदल जाता है और वो उन लोगों के लीडर के ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन तभी वो आदमी चुटकी बजाते ही कैप्टन को पूरी तरह कंट्रोल कर लेता है और वो एक ही झटके में उसको नीचे गिरा देता है जिस वजह से कैप्टन के अखरोट टूट जाते हैं और उसका बुरी तरह पोपट हो जाता है। इसके बाद वो लोग इन तीनों को पकड़ के कैसेंड्रा के पास ले जाते हैं। अब जब इन लोगों को कैसेंड्रा के सामने ले आया जाता है तब यहाँ पर डेडपूल अपनी जबान पर लगाम नहीं रखता और वो कुछ भी बोलने लगता है। वो कहता है कि जॉनी तुम्हारे बारे में बहुत सारी उटपटांग चीजें बोल रहा था, वो कह रहा था कि तुम नक्सड़ी हो, तुम सत्ता की भूखी हो और ऐसे ही कई सारी चीजें बोलने लगता है। लेकिन इस वजह से कैसेंड्रा को गुस्सा आ जाता है और वो एक ही झटके में जॉनी को मार देती है। अब यहाँ पर कैसेंड्रा नोवा जो कि शून्य लोग की हेड होती है वो डेडपूल और वोल्वरिन से कहती है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम मेरा साथ दो या फिर तुम खुद अपनी मौत को चुनोगे। अब वो वोल्वरिन को उसके अतीत के बारे में पूछने लगती है जिस वजह से वोल्वरिन को गुस्सा आ जाता है और वो नोवा के ऊपर हमला करने वाला होता है। तब वो उसको जमीन के अंदर ही गाड़ देती है। अब वो डेडपूल के अंदर अपनी उंगलियां डाल के उसको पढ़ने लगती है। यहाँ हम देखते हैं कि डेडपूल अपनी गर्लफ्रेंड से पूछ रहा होता है कि क्या वो अब भी उससे प्यार करती है। तब कैसेंड्रा नोवा कहती है कि वो तुमसे प्यार नहीं करती, उसकी नजर में तुम्हारी कोई औकात नहीं है। लेकिन डेडपूल कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तभी वहाँ पर एक तूफान आ जाता है और जिसको देखकर सभी वहाँ से भागने लगते हैं और कैसेंड्रा नोवा भी अपने लोगों को लेकर वहाँ से निकल जाती है। अब किसी तरह डेडपूल और वोल्वरिन भी वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। यहाँ पर वोल्वरिन डेडपूल से कहता है कि हमें जल्द से जल्द उन बागियों को ढूंढना पड़ेगा जिनके बारे में जॉनी हमें बता रहा था, जिसे तूने मरवा दिया, क्योंकि हो ना हो वो बागी यहाँ से निकलने का रास्ता जानते होंगे और उनकी मदद से हम यहाँ से निकल सकते हैं। तभी वो खाने की तलाश में एक होटल के अंदर पहुँच जाते हैं। अब जब ये लोग होटल से निकलते हैं तभी उन्हें वहाँ पर एक कुत्ता दिखता है जो कि बहुत ही घटिया दिख रहा था। लेकिन उसको देखकर डेडपूल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो देखने में डेडपूल की तरह ही एकदम अगली था। वो कुत्ता डेडपूल का मुंह चाट रहा था और ये देखकर डेडपूल बहुत ही ज्यादा खुश था। साथ ही उन्हें यहाँ पर नाइस पूल मिलता है जो उन्हें कार देता है और उसकी मदद से वो यहाँ से निकलने लगते हैं। अब वो एक जगह पर पहुंचकर रिलैक्स कर रहे होते तभी वहाँ पर डेडपूल वोल्वरिन को बताता है कि उसने उससे झूठ बोला था। वो वोल्वरिन की दुनिया को बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकता, वो तो बस वोल्वरिन की मदद से अपनी दुनिया को ठीक करना चाहता है ताकि वो अपने दोस्तों को बचा सके। ये सुनकर वोल्वरिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो डेडपूल के ऊपर टूट पड़ता है। अब ये दोनों एक दूसरे की मार मार कर पूरी तरह थक चुके थे और बेहोश हो गए थे। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और उनको अपने साथ ले जाते हैं और यहाँ हमें ये पता चलता है कि ये लोग और कोई नहीं बल्कि एक्समैन होते हैं जो कि वोल्वरिन के पुराने साथी है। और अब डेडपूल बाकी एक्समैन को पूरी कहानी बताता है और उन्हें मोटिवेट करता है अपना साथ देने के लिए और वो उन्हें कहता है कि तुम सबको मेरा साथ देना पड़ेगा दुनिया को बचाने के लिए, क्योंकि हम ही है जो ये कर सकते हैं। और इसके बाद वो उन सबके साथ मिलकर अपनी एक टीम बनाता है और पहुंच जाता है कैसेंड्रा के खिलाफ जंग का ऐलान करने। और अब डेडपूल के टीम की और कैसेंड्रा के लोगों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और यहाँ पर ये लोग एक दूसरे को बहुत ही बुरी तरह मार रहे होते हैं। अब डेडपूल और वोल्वरिन मौके का फायदा उठाकर कैसेंड्रा के पास पहुंच जाते हैं और वो उसको किसी तरह काबू में करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन वो डेडपूल को एक ही झटके में उठाकर दूसरी तरफ फेंक देती है और वो वोल्वरिन को कंट्रोल करके उसके माइंड को पढ़ने लगती है। लेकिन इनसे पहले कि वो वोल्वरिन को पूरी तरह इमोशनली डैमेज कर देती, डेडपूल उसके सर के ऊपर एक हेलमेट डाल देता है जिस वजह से उसकी शक्तियाँ पूरी तरह खत्म हो जाती है। और अब इन दोनों ने उसको पूरी तरह कंट्रोल कर लिया था। अब डेडपूल
डेडपूल वोल्वरिन को कैसेंड्रा को मारने के लिए कहता है, लेकिन वोल्वरिन कहता है कि मैं इसको नहीं मार सकता क्योंकि मैंने इसके भाई के साथ काम किया है। तभी वहाँ पर कैसेंड्रा का आदमी माइक ही उसके ऊपर गोली चला देता है। तब डेडपूल उससे पूछता है कि आखिर तू इसे क्यों मारना चाह रहा है। तब वो कहता है कि मैं हमेशा इसके ऑर्डर्स मानता हूँ और अब मैं पक चुका हूँ इसके ऑर्डर्स सुन के, और इसको मार कर मैं यहाँ का हेड बनना चाहता हूँ। अब क्योंकि कैसेंड्रा मरने वाली होती है, तब वो डेडपूल और वोल्वरिन से कहती है कि प्लीज वो उसे बचा ले, और अगर वो उसे बचा लेंगे तो वो उनकी सारी बात मानेगी और उनका साथ जरूर देगी। ये सुनने के बाद वोल्वरिन डेडपूल से कहता है कि वो उसके सर से उसका हेलमेट निकाल ले। तब वोल्वरिन के बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर डेडपूल उसको बचाने के लिए तैयार हो जाता है, और उसके सर से उसका हेलमेट निकालते ही कैसेंड्रा के घाव पूरी तरह भरने लगते हैं और वो पूरी तरह ठीक हो जाती है। तभी वहाँ पर वापस से वही तूफान आने लगता है, जिसको देखकर डेडपूल और वोल्वरिन जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं और अब वो सीधा ही असली दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां उनके सामने डेडपूल का दोस्त पीटर होता है और वो उनको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और इधर कैसेंड्रा माइक से पूछ रही होती है कि आखिर उसने उस पर गोली क्यों चलाई। तब माइक उससे कहता है कि TVA में एक आदमी है जिसने उसे ऐसा करने के लिए कहा था, और उसने कहा था कि बदले में वो उसे शून्य लोक से निकालेगा। तब कैसेंड्रा कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, TVA से तो उसका समझौता हो गया है और वो उसे मारने के लिए नहीं बोल सकते। तभी हमें TVA के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ मोबियस अपने कर्मचारियों से पूछ रहा होता है कि टाइम रिपर मशीन को तैयार होने में अभी और कितना टाइम है। तब उसके कर्मचारी उससे कहते हैं कि बस कुछ ही घंटे में मशीन पूरी तरह रेडी हो जाएगी, और वो अपने कर्मचारियों को काम जल्दी से करने के लिए कहता है। और जब वो बाहर आता है, उसके सामने डेडपूल और वोल्वरिन थे। तब वो डेडपूल और वोल्वरिन से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे पहुँचे और शून्य लोक से बाहर कैसे निकले। और इससे पहले कि आगे वो कुछ बोल पाता, तभी वहाँ पर कैसेंड्रा आ जाती है और वो उसी के सामने माइक को मार देती है। साथ ही वो उसके दिमाग में उंगली करने लगती, और उसके दिमाग में उंगली करते ही कैसेंड्रा नोवा कहती है कि टाइम रिपर मशीन वो कहाँ पर है। तब डेडपूल कहता है कि मशीन की फिक्र मत करो, हम नीचे जाकर मशीन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन नोवा कहती है कि नहीं, वो मशीन मुझे चाहिए, और ऐसा बोलकर वो उन दोनों को उठाकर दूर फेंक देती है। और यहाँ नोवा मोबियस से कहती है कि मैं उस टाइम मशीन को हासिल करके तुम्हारे यूनिवर्स को पूरी तरह खत्म कर दूंगी, और उसके बाद जितने भी यूनिवर्स मौजूद है सबको एक एक करके खत्म कर दूंगी, और बचेगा सिर्फ शून्य लोक, और उसकी इकलौती रानी होगी मैं। इधर हम डेडपूल और वोल्वरिन को देखते हैं, जिसके पास वापस से वो कुत्ता आता है, जिसको देखकर डेडपूल वापस से बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर नाइसपूल भी पहुँच जाता है और वो उसे बताता है कि उसी की तरह बहुत सारे डेडपूल यहाँ पर आ रहे हैं, जिनमें एक लेडी पूल भी मौजूद है। और तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे डेडपूल वहाँ पर आ जाते हैं, और ये सारे पूल्स डेडपूल से बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे और वो उसको खत्म करना चाह रहे थे। और अब जब इनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, तब डेडपूल नाइसपूल को आगे कर देता है, जिस वजह से वो मारा जाता है। लेकिन तभी इनकी लड़ाई रोकने के लिए वहाँ पर पीटर आ जाता है, जिसको देखकर सारे पूल्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसकी बात मान लेते हैं, और वो लड़ाई को यहीं पर रोक देते हैं। इधर हम नोवा को देखते हैं, जो कि टाइम रिपर मशीन को कंट्रोल करके उसकी शक्ति हासिल करने की कोशिश कर रही थी। तभी दूसरी तरफ डेडपूल और वोल्वरिन भी TVA के ऑफिस पहुंच जाते हैं। यहाँ मोबियस उन्हें बताता है कि अगर कैसेंड्रा नोवा ने टाइम रिपर मशीन की सारी शक्तियां हासिल कर ली, तो वो एक एक करके सारे यूनिवर्स को खत्म कर देगी। तब वोल्वरिन उससे पूछता है कि इसे रोकने का रास्ता क्या है। तभी मोबियस बताता है कि तुम्हें नीचे जाकर दोनों टावर की वायर को एक दूसरे से कनेक्ट करके शॉर्ट सर्किट करना होगा, जिस वजह से टाइम रिपर मशीन पूरी तरह खराब हो जाएगी और वो प्रोसेस यहीं पर रुक जाएगी। इधर नोवा टाइम रिपर मशीन को स्टार्ट करके उससे उसकी शक्तियां हासिल करने लगती है, और दूसरी तरफ डेडपूल और वोल्वरिन शॉर्ट सर्किट करने के लिए नीचे चेंबर की तरफ जा रहे होते हैं। अब यहाँ पर नीचे पहुँचने के बाद वोल्वरिन डेडपूल से कहता है कि अगर हम दोनों नीचे गए तो दोनों के दोनों मारे जाएंगे, इसलिए मैं अकेला वहाँ पर जाऊंगा। तब डेडपूल उससे कहता है कि ऐसा मत कर मेरे भाई, मैंने तुझसे झूठ बोला और मेरी वजह से तू यहाँ पर फंसा है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तेरी मौत हो जाए। लेकिन वोल्वरिन उससे कहता है कि तेरे पास वापस जाकर जिंदगी जीने के लिए तेरी पूरी दुनिया बाकी है, तेरे पास तेरे लोग हैं जो तुझसे प्यार करते हैं, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है जिसके साथ मैं जिंदगी जी सकूं, और इसीलिए मैं अकेला जाकर ये काम करूंगा। और डेडपूल को पूरी तरह इमोशनल करके वो चेंबर के अंदर जाता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा लगाने वाला होता है, डेडपूल उसको धक्का देकर चेंबर के बाहर फेंक देता है और खुद अंदर चला जाता है। तब वोल्वरिन उससे कहता है कि बकचोदी मत कर, तू वहाँ से बाहर आ जा। लेकिन डेडपूल उससे कहता है कि मार्वल को मेरे महान बलिदान की कहानी की जरूरत है। इधर डेडपूल चेंबर के अंदर पिलर को तोड़कर उसकी वायर को दूसरे पिलर से जोड़ने में लगा हुआ था, लेकिन वो लाख कोशिशों के बाद भी दूसरे पिलर तक पहुंच नहीं पा रहा था, और बाहर से वोल्वरिन लगातार दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी वोल्वरिन दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है, और वो एक हाथ से डेडपूल का हाथ पकड़ लेता है और दूसरे हाथ को दूसरे पिलर के अंदर घुसा देता है, जिस वजह से वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और इसी वजह से वोल्वरिन के कपड़े भी फट जाते हैं। इधर कैसेंड्रा नोवा शक्तियां हासिल करने की प्रोसेस को पूरा करने ही वाली होती है, और अब बस 1% बाकी होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि प्रोसेस रिवर्स होने लगती है और शक्तियां वापस से मशीन के अंदर जाने लगती है, और धीरे धीरे मशीन बंद होने
होने लगती है, क्योंकि इधर डेडपूल और वुल्वरीन उस मशीन को शॉर्ट करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा चुके थे और तभी मशीन फट जाती है, जिसके साथ कैसेंड्रा नोवा भी खत्म हो जाती है। तभी वहाँ पर TVA की हेड आती है और वो उसे अरेस्ट करने की बात कर रही होती है और वो मोबियस से कहती है कि हमें यहाँ पर इलीगल टाइम रिपर मशीन होने की सिग्नल मिले हैं और इसी के इल्जाम में हम तुम्हें अरेस्ट करने वाले हैं और हमें तो शुक्रिया करना चाहिए डेडपूल और वुल्वरीन का, वो हीरो है और वो हमें बचाने के चक्कर में खुद मारे गए। तभी वहाँ पर डेडपूल और वुल्वरीन आते हैं और ये देखकर हम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वो अभी भी जिंदा है। मोबियस को इलीगल टाइम रिपर मशीन बनाने के इल्जाम में गिरफ्तार करवा देती है। इसके बाद हम डेडपूल और वुल्वरीन को देखते हैं जो एक जगह बैठकर चिल मार रहे होते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।